हेलो बच्चों, माय डियर स्टूडेंट, बीके ज्ञान क्लास में आप लोगों का स्वागत है। बच्चों, फिलहाल आप लोग अच्छे होंगे, बोर्ड की तैयारी कर रहे होंगे क्योंकि परीक्षा आपका नजदीक आ रहा है। तो बच्चों, एक नया चैप्टर लेकर आए हैं जो क्या है, कक्षा 10 का विद्युत धारा है। क्या है? विद्युत धारा। तो विद्युत धारा देखेंगे तो विद्युत क्या होता है? विद्युत का अर्थ होता है आवेश या आवेश होता है। विद्युत का अर्थ क्या होता है बच्चों? आवेश होता है। ठीक है। विद्युत आवेश क्या होता है बच्चों? कुछ पदार्थ जैसे कांच, ठीक है, प्लास्टिक इत्यादि कपड़े अथवा खाल द्वारा रगड़े जाने पर कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करने लगते हैं। जैसे बच्चों क्या है, कोई कागज है, ठीक है, कोई अगर कागज है, ठीक है, अगर जैसे कांच है, ठीक है, कुछ कांच, प्लास्टिक इत्यादि अगर एक कपड़ों से रगड़े जाए, कैसे रगड़े जाए? कपड़ों से रगड़ने पर इस प्रकार से बच्चों, अगर कपड़ों से रगड़ने पर फिर उन्हें कागज के टुकड़ों को वो अपनी ओर क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं, आकर्षित करने लगते हैं। तो ऐसा होता है कि इनमें क्या है, एक प्रकार का आवेश उत्पन्न हो जाता है। क्या होता है? आवेश। घर्षण द्वारा उत्पन्न आवेश के कारण होता है। किसके द्वारा? आवेश के कारण उत्पन्न होता है। तो इस गुण के प्राप्त प्राप्त कर लेने पर विद्युतमय कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? विद्युतमय कहलाता है। तो बच्चों क्या देखिए, क्या है आपका, जैसे देखिए विद्युत धारा, विद्युत आवेश का अर्थ होता है आवेश। आवेश कोई भी अगर प्लास्टिक हो उसको रगड़ने पर या कपड़े, तो रगड़ने पर, आपस में रगड़ने पर इस प्रकार से आपस में रगड़ने पर तो उनमें छोटे छोटे कागज के टुकड़े अगर क्या करेंगे? चिपकाएंगे, कागज के टुकड़े चिपकाएंगे बच्चों, तो उनमें क्या होगा? वो चिपक जाएंगे। तो एक प्रकार से क्या निकल रहा है? आवेश निकल रहा है। तो बच्चों क्या होता है, देखिए परमाणु की संरचना। परमाणु की संरचना क्या होती है? परमाणु की संरचना 3 कणों से मिलकर बना है। पहला क्या है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को ई से, प्रोटॉन को पी से, ठीक है बच्चों, और न्यूट्रॉन को एन से होता है। जो किससे? वह परमाणु बना है इलेक्ट्रॉन, 3 कणों से, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। तो बच्चों आगे है, किसी भी परमाणुओं में इलेक्ट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या बराबर होता है। क्या होता है? बराबर। तो हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या। तो बच्चों जैसे देखिए, जैसे हमारा क्या हो, कार्बन आपका 6 हो, तो इनमें क्या होंगे? आपके इनमें 6 इलेक्ट्रॉन भी होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन भी होंगे, और आपके 6 क्या होंगे? प्रोटॉन भी होंगे। तो इलेक्ट्रॉनों प्रोटॉनों की संख्या क्या होती है? बराबर होती है। तो बच्चों आगे है, देखते हैं आगे हमारा क्या है। तो देखेंगे सभी परमाणु विद्युत रूप से उदासीन होते हैं। सभी परमाणु क्या होते हैं? देखिए सभी परमाणु विद्युत रूप से उदासीन होते हैं। ठीक है बच्चों। अब कण राशि के परिमाण, तो कण राशि के परिमाण देखेंगे क्या क्या है, इसका संकेत, इसका आवेश, इसका द्रव्यमान। तो बच्चों देखिए, जो मूल राशि है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, संकेत क्या है? इलेक्ट्रॉन का ई। इनमें आवेश कितना होता है? आवेश चार्ज, तो -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होता है। इनका इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? 9.1 इंटू 10⁻31 केजी होता है, जो हम कई बार बताए हैं आप लोगों को। तो बच्चों देखिए, आगे नेक्स्ट क्या है आपका? प्रोटॉन है। तो प्रोटॉन क्या होता है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या। लेकिन इनमें क्या होता है? धनात्मक आवेश, धनात्मक होते हैं। तो एक प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम इसका आवेश होता है। इसका द्रव्यमान 1.67, ठीक है, 2 इंटू 10⁻⁻27 केजी होता है। न्यूट्रॉन बच्चों, जिसका संकेत क्या होता है? एन, और इनमें आवेश क्या होता है? 0, और इनका द्रव्यमान क्या होता है? 1.674 इंटू 10⁻⁻27 केजी होता है। इनमें आवेश 0 होता है, इसलिए यह क्या होते हैं? उदासीन होते हैं बच्चों। तो आगे चलते हैं, देखते हैं क्या है।
तो बच्चों देखिए, आवेश या विद्युत आवेश, आवेश या विद्युत आवेश। विद्युत आवेश मौलिक कण, विद्युत आवेश के मौलिक कण क्या-क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का वह, ठीक है, वह मूल गुण है जिसके कारण विद्युत बल उत्पन्न होता है। क्या? इलेक्ट्रिक फोर्स उत्पन्न होता है। ठीक है बच्चों? और इसे Q से प्रदर्शित किया जाता है, आवेश को कैपिटल Q से। आवेश का मात्रक क्या होता है बच्चों? कूलाम होता है। आवेश बराबर क्या होता है? धारा, विद्युत धारा इंटू समय होता है। तो ठीक है, आवेश बराबर विद्युत धारा इंटू समय होता है। इसका मात्रक क्या होता है? कूलाम या एम्पीयर प्रति सेकंड होता है बच्चों। तो आगे चलते हैं, देखते हैं। तो बच्चों देखिए, आवेश के गुण क्या होते हैं? आवेश के गुण होते हैं आपके, आवेश ना तो उत्पन्न होता है और न ही नष्ट होता है। ठीक है, ये पहला पॉइंट। दूसरा, आवेश का एसआई मात्रक कूलाम होता है। ठीक है बच्चों। दूसरा क्या है? समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षण करता है। ठीक है, आवेश एक अदिश राशि है। ठीक। और बच्चों, असमान आवेश एक दूसरे को आकर्षण करता है। क्या करता है? आकर्षण करता है बच्चों। और नेक्स्ट है, आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक ऋण आवेश इलेक्ट्रॉन जो माइनस में, एक धन आवेश प्रोटॉन जो प्लस में। ठीक है, प्लस में होता है। क्या होता है? प्लस में। ठीक है बच्चों। तो इसमें ज़्यादा समझने की बात नहीं है कि जो, ठीक है, जो आपका इलेक्ट्रॉन होता है वह ऋण आवेश होता है, जो प्रोटॉन होता है वह धन आवेश होता है। आवेश की उत्पत्ति का मुख्य कारण है इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण। आवेश की उत्पत्ति का मुख्य कारण क्या है बच्चों? बच्चों, इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है वस्तु इलेक्ट्रॉन खोकर धनावेशित हो जाता है। जब कोई भी, देखिए, इस प्रकार से वह अपना इलेक्ट्रॉन दे देते हैं तो उस पर क्या होता है? धन आवेशित हो जाता है बच्चों। वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋण आवेशित, जब कोई इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो उस पर क्या हो जाता है? ऋण आवेश हो जाता है बच्चों। क्या हो जाता है? ऋण आवेश हो जाता है। और नेक्स्ट है बच्चों, अगला देखिए, आगे क्या है आपका? आगे आगे है, किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन का बढ़ना या इलेक्ट्रॉन का घटना या किसी या कमी होना वस्तु आवेशित कहलाता है। क्या कहलाता है? आवेशित कहलाता है बच्चों। क्या कहलाता है? आवेशित। तो इस घटना को हम कह सकते हैं, आवेश बराबर क्या होता है? प्लस माइनस, ठीक है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। क्या होता है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो बच्चों, यहाँ है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और ई क्या है? इलेक्ट्रॉन का आवेश। तो Q बराबर प्लस माइनस एन ही हो जाएगा। देखिए, Q क्या है? विद्युत आवेश है। एन क्या है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ई क्या है? इलेक्ट्रॉन का आवेश है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का क्या है? आवेश है बच्चों। तो हम देखते हैं आगे, विद्युतीय क्षेत्र क्या है? विद्युतीय क्षेत्र। तो आवेश अपने चारों ओर एक क्षेत्र का निर्माण करता है। क्या करता है? आवेश अपने चारों ओर एक क्षेत्र का निर्माण करता है, जिसमें आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव होता है, उसे विद्युतीय क्षेत्र कहते हैं। जैसे एक क्या हो? क्षेत्र हो इस प्रकार से। ठीक है बच्चों, एक क्षेत्र हो इस प्रकार से, आप देखेंगे कैसा? इस प्रकार से एक क्षेत्र हो बच्चों, इस प्रकार से, उनमें क्या हो? धन आवेश, ऋण आवेश, इलेक्ट्रॉन हो, तो उनमें क्या होता है? आकर्षण और, ठीक है बच्चों, आकर्षण, आकर्षण बल और प्रतिकर्षण बल, और प्रतिकर्षण बल दोनों हो तो क्या हो कहलाता है? विद्युत आवेश। क्या कहलाता है बच्चों? विद्युतीय क्षेत्र कहलाता है। क्या कहलाता है? विद्युतीय क्षेत्र कहलाता है। तो बच्चों, अब नेक्स्ट आगे देखते हैं। तो बच्चों देखिए, अगला क्या है? अगला आपका है विद्युत विभव और विभवांतर। विद्युत विभव और विभवांतर। तो पहले हम देखते हैं विद्युत विभव किसे कहते हैं। देखिए, इकाई धना आवेश को विद्युतीय क्षेत्र के किसी बिंदु पर, ठीक है, किसी बिंदु पर लाने में किए गए कार्य की दर को विद्युत विभव कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? विद्युत विभव। अब मान लीजिए कोई ऐसा, देखिए, कोई यूनिट
धनावेश को विद्युत क्षेत्र में कहाँ पर ले आए? विद्युत क्षेत्र में ले आए। ठीक है, विद्युत क्षेत्र कहाँ होगा? जहाँ आकर्षण और प्रतिकर्षण बल होंगे और इलेक्ट्रॉन धन आवेश, ऋण आवेश। ठीक, विद्युत क्षेत्र की किसी बिंदु पर लाने में अगर उनको लाया जा रहा है इलेक्ट्रॉन को, प्लस हो या धनात्मक धनावेश को ले आया गया, ले आने में जो कार्य किया, कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? कहते हैं विद्युत विभव कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत विभव कहते हैं। तो V बराबर क्या होता है बच्चों? W अपान क्यू, W अपान क्यू। तो W अपान क्यू, तो अभी क्या है? विद्युत विभव है। W क्या है? कार्य है। Q क्या है? आवेश है। अब बच्चों देखेंगे नेक्स्ट आगे क्या है? विभव का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। क्या होता है? वोल्ट। और संकेत भी होता है। तो V बराबर क्या होता है? W अपान क्यू। तो W अपान क्यू हो जाएगा। तो जूल प्रति कूलाम या वोल्ट, जूल प्रति कूलाम या वोल्ट हो जाएगा बच्चों। आगे हमारा क्या है? आगे हमारा है विभवांतर। क्या है? विभवांतर। देखिए विभवांतर किसे कहते हैं? दो बिंदुओं के बीच के अंतर को विभवांतर कहते हैं। दो बिंदुओं के बीच के अंतर को हम लोग क्या कहते हैं? विभवांतर कहते हैं। विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। क्या होता है? वोल्ट होता है बच्चों। आगे हम देखते हैं, जैसे देखिए दे, देखिए विभवांतर। ठीक है, यहाँ पर देखिए विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। विद्युत विभव तथा विभवांतर में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो बच्चों देखिए अंतर स्पष्ट, एक तरफ विभव है, विद्युत विभव है, एक तरफ विभवांतर है। विभव एक बिंदु पर कार्य करता है, विभवांतर दो बिंदु पर कार्य करता है। यह एक अदिश राशि है, यह भी क्या है? यह भी एक अदिश राशि है बच्चों। तो वह देखिए कुछ नोट इम्पोर्टेंट चीजें हैं जो हम नोट करके लिखे हैं। देखिए यह अनंत पर विभव शून्य होता है। अनंत पर विभव कैसा होता है? शून्य होता है। अना अनावेशित वस्तु का विभव शून्य होगा। धनावेशित, अनावेशित जिस पर कोई आवेश न हो, क्या हो? कोई आवेश ना हो बच्चों, वो क्या होगा? शून्य। और धनावेशित वस्तु का विभव धनात्मक ऋणात्मक वस्तुओं का विभव क्या होता है? ऋणात्मक होता है। क्या होता है? ऋणात्मक। जो धनावेशित वस्तुओं का विभव होता है वह धनात्मक ऋणात्मक वस्तुओं का विभव कैसा होगा? ऋणात्मक होगा। तो बच्चों क्या होता है? आगे देखिए, एक वोल्ट को परिभाषित करिए। एक वोल्ट को परिभाषित करिए, तो हम आगे चलते हैं, देखते हैं कि कैसे। तो बच्चों देखिए एक वोल्ट को कैसे परिभाषित करेंगे। एक कूलाम आवेश, एक कूलाम आवेश को किसी बिंदु तक लाने में, किसी बिंदु तक लाने में एक जूल का कार्य, ठीक है, एक जूल का कार्य उस बिंदु का एक वोल्ट कहलाता है। एक वोल्ट कहलाता है, या एक वोल्ट बराबर एक जूल प्रति कूलाम होता है। एक जूल प्रति कूलाम होता है बच्चों। अब देखिए बच्चों क्या है है दो आवेशित वस्तुओं के बीच आकर्षण या प्रतिकर्षण बल के संबंध को कूलाम ने प्रतिपादन किया। किसने किया? कूलाम ने प्रतिपादन किया। तो बच्चों कूलाम के नियम से, कूलाम का नियम क्या है? उनका फार्मूला क्या था? तो ठीक है, जो कूलाम करें हम कह सकते हैं कि, ठीक है, आपका एफ बराबर, ठीक है एफ बराबर क्या होगा? के क्यू वन और क्यू टू बटे आर स्क्वायर। के क्या है? नेतांक है। और के का मान 9 इंटू 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है बच्चों। तो यह था कूलाम के नियम का फार्मूला, सूत्र। अब बच्चों हम देखते हैं आगे। आगे क्या है? विद्युत धारा किसे कहते हैं? तो विद्युत धारा किसे कहते हैं? तो है बच्चों देखते हैं, विद्युत धारा आवेश की प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। जो आपके आवेश, मतलब जितनी आवेश प्रवाहित की जाती है उसके लगा समय, ठीक है, वह क्या कहलाता है? आवेश। तो बच्चों आवेश की प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा बराबर क्या होता है? आई इंटू क्यू अपान टी। आई बराबर क्यू अपान टी, आवेश बटे समय, ठीक है, आवेश बटे समय होता है बच्चों। तो देखते हैं आगे, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। क्या होता है? एम्पियर होता है बच्चों।
या आई बराबर क्यू अपान टी, या कह सकते हैं कूलाम प्रति सेकेंड या एम्पियर होता है बच्चों। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है, देखिए बच्चों क्वेश्चन में क्या करा है, 1 एम्पीयर को परिभाषित करिए। 1 एम्पीयर को किसी चालक से 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश की प्रवाह 1 एम्पीयर का है। 1 एम्पीयर बराबर क्या होगा? 1 कूलाम प्रति बटे सेकंड या 1 कूलाम प्रति सेकंड होगा बच्चों। तो यह इसकी परिभाषा थी। अब बच्चों देखिए, अब हमारा क्या है जैसे देखिए 1 कूलाम को परिभाषित करिए। तो 1 कूलाम को परिभाषित करेंगे, किसी चालक से 1 सेकंड में 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होता है तो उसे प्रवाहित धारा को 1 कूलाम कहते हैं। क्या कहते हैं? 1 कूलाम। 1 कूलाम बराबर क्या होता है? 1 एम्पीयर प्रति सेकंड होता है बच्चों। तो आगे चलते हैं, देखते हैं। तो बच्चों देखिए, विद्युत परिपथ क्या है? जिस पथ से होकर विद्युत धारा का प्रवाह, पथ मीन्स होता है रास्ता, क्या होता है? रास्ता। जिस रास्ते से होकर विद्युत धारा का प्रवाह होता है उसे विद्युत परिपथ कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत परिपथ कहते हैं बच्चों। तो कुछ विद्युत परिपथ में उपयोग होने वाले अवयव और संकेत हैं, तो उसको देख लेते हैं क्या होते हैं। देखिए, विद्युत परिपथ में उपयोग होने वाले कुछ घटक और संकेत हैं। तो जो घटक का नाम है, या ठीक है, घटक का संकेत है या अवयव का नाम और अवयव का संकेत। जैसे बच्चों सेल या विद्युत सेल, इस प्रकार से इसको प्रदर्शित करते हैं। बैटरी या विद्युत बैटरी, इसको इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। विद्युत बल्ब, इसको इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। एम्पियर को इस प्रकार से, वोल्ट को इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। प्रतिरोधक या प्रतिरोध को इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं बच्चों। तो क्या अब आगे देखिए, सेल या विद्युत सेल। सेल या विद्युत सेल किसे कहते हैं? देखिए, ये सेल या विद्युत सेल, विद्युत सेल एक प्रकार का यंत्र है। क्या? एक प्रकार का यंत्र है जिसमें होने वाले रासायनिक प्रक्रिया जिसमें होने वाले रासायनिक प्रक्रिया विद्युत ऊर्जा से प्रकाश ऊर्जा के रूप में रूपांतरित हो जाती है। किसमें होता हो जाती है? कोई अगर विद्युत सेल एक प्रकार का है जिसमें रासायनिक ऊर्जा, वह किसमें प्रकाश ऊर्जा में रूपांतरित हो जाती है। जैसे बल्ब का जलना, क्या है? बल्ब का जलना। तो बच्चों यहाँ देखिए, ये क्या है? आपका धन टर्मिनल है या ऋण टर्मिनल है, और इनमें निम्न विभव लोअर, ठीक है, लोअर विभव तो इनमें होता है, और ये उच्च विभव तो हाई पावर, ठीक है, लो पावर, निम्न पावर, तो 2 प्रकार से होते हैं। अब देखिए आगे क्या है बच्चों, आगे आपका है सेल में 2 ध्रुव रहता है, 2 ध्रुव होता है। सेल 2 बिंदुओं के बीच के विभवांतर को मापता है। 2 बिंदु, सर्वप्रथम 1796 ईस्वी में इटली के वैज्ञानिक आलेसांद्रो वोल्ट ने किया था, आविष्कार किया था, जिसे वोल्टी सेल का नाम रखा गया। क्या रखा गया? वोल्टी सेल। सेल में 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, एक धन आवेश, एक ऋण आवेश। जो धन आवेश होता है वो कैथोड, जो ऋण आवेश होता है वो एनोड होता है बच्चों। तो आगे हम चलते हैं, देखते हैं। तो बच्चों देखिए, बैटरी किसे कहते हैं? बैटरी, सेलों के समूह को बैटरी कहते हैं। देखिए कई सेल इस प्रकार से श्रेणी क्रम में इस प्रकार से जुड़े होते हैं, तो उन सेलों के समूहों को क्या कहते हैं? बैटरी। अब बच्चों क्या होता है? एमीटर, तो विद्युत धारा मापने वाले यंत्र को एमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं? एमीटर। एमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। किस क्रम में? श्रेणी क्रम में, R1 R2 R3 इस क्रम में जोड़ा जाता है बच्चों। और देखिए, एमीटर के संकेत एम्पियर में अंकित रहते हैं। किस में रहते हैं? एम्पियर में। अब बच्चों हम देखेंगे, क्या देखेंगे आगे? आगे है ए मीटर और वोल्ट मीटर में अंतर स्पष्ट कीजिए। ए मीटर, ठीक है बच्चों, ए मीटर और वोल्ट मीटर। तो जो ए मीटर धारा की प्रबलता को मापता है, वोल्ट मीटर 2 बिंदुओं के बीच के विभवांतर को मापता है। ए मीटर, ठीक है बच्चों, ए मीटर जो होता है को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। ए मीटर को बच्चों स्केल या एम्पियर में अंकित रहता है, वोल्ट मीटर स्केल वोल्ट में अंकित रहता है बच्चों। ठीक है, अब आगे है हमारा
देखिए, आगे हमारा क्या है, आगे है विद्युत धारा की प्रबलता। तो विद्युत धारा की प्रबलता क्या होती है? किसी चालक से पार करने वाली विद्युत धारा, किसी चालक से पार करने वाली विद्युत धारा उस समय, ठीक है, उस समय चालक से, ठीक है, उस समय चालक से, ठीक है, उस समय चालक से अनुप्रस्थ काट से होकर प्रति एकांक समय में प्रवाहित आवेश के परिमाण को विद्युत धारा की प्रबलता कहते हैं। तो विद्युत की प्रबलता क्या कहलाती है बच्चों? जो उसके अनुप्रस्थ काट मतलब क्षेत्रफल, क्या होता है? क्षेत्रफल से होकर एकांक समय में प्रवाहित की जाए, ठीक है? तो उस आवेश के परिणाम को विद्युत धारा की क्या कहते हैं? प्रबलता। तो धारा बराबर Q अपान T, आवेश बटे समय, आवेश बटे समय, ठीक है बच्चों? विद्युत धारा की प्रबलता का एसआई मात्रक क्या होता है? एम्पीयर होता है। क्या होता है? एम्पीयर होता है बच्चों। अब देखिए, है परंपरागत, ठीक है, परंपरागत धारा क्या होती है? परंपरागत धारा क्या होती है? धातुओं में परंपरागत विद्युत धारा की दिशा अर्थात धन आवेश के प्रवाह की दिशा वास्तविक आवेश आवेश वाहक अर्थात ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन की प्रवाह की दिशा के विपरीत होता है बच्चों। तो यह क्या कहलाता है? परंपरागत धारा क्या है? परंपरागत धारा क्या है? तो बच्चों इसमें समझने वाली धातुओं में परंपरागत धारा, ठीक है, कोई धातु हो उसमें क्या होती है? विद्युत धारा की दिशा धन आवेश के प्रवाह की दिशा के वास्तविक आवेश के वाहक या ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दिशा के विपरीत होता है। तो बच्चों देखिए ओम का नियम क्या है? ओम का नियम इम्पॉर्टेंट है। अब यह बोर्ड में आ सकता है 100%। तो बच्चों हम देखते हैं ओम का नियम क्या है। तो देखिए चालक में प्रवाहित विद्युत धारा उस चालक के बीच विभवांतर के सीधा समानुपाती होता है। क्या होता है? सीधा समानुपाती होता है अर्थात V समानुपाते I। तो कहने का मतलब होता है जो चालक में प्रवाहित होता है, कोई चालक हो, कंडक्टर हो या चालक हो, ठीक है, उसमें जो धारा प्रवाहित की जाती है तो उनके बीच जो विभवांतर उत्पन्न होता है वह धारा के क्या हो, वह विभवांतर के क्या होता है? सीधे समानुपाती होता है। किसके समानुपाती होता है? धारा के समानुपाती होता है बच्चों। तो क्या होता है? विद्युत धारा सीधा समानुपाती होता है विभवांतर का। किसका होता है? विभवांतर का होता है बच्चों। किसका होता है? विद्युत धारा सीधा क्या होता है? समानुपाती विभवांतर का होता है। तो बच्चों आगे देखिए, V बराबर आर आर इंटू आई। तो आर एक नियतांक है जिसे प्रतिरोध कहते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं बच्चों। और आगे क्या है? आर बराबर V अपान आई। तो V क्या है? विभवांतर है, आई विद्युत धारा है। तो अब बच्चों क्या होता है आई बराबर भी अपान आर हो सकता है। आई बराबर भी अपान विभवांतर बटे प्रतिरोध, विभवांतर बटे प्रतिरोध हो सकता है। अब बच्चों देखेंगे, देखिए फिगर के माध्यम से क्या है, इनमें एक प्रतिरोध तार है, ठीक है, जिनमें बहने वाली जो धारा है भी वोल्ट, ठीक है, इनमें बहने वाली जो धारा है भी वोल्ट 1 एम्पियर लगा है, ठीक है, और 1 वोल्ट की धारा प्रवाहित की जा रही है। तो बच्चों इसमें क्या है, इसको हम देखते हैं 1 वोल्ट की धारा प्रवाहित की जा रही है। तो देखेंगे, माना कि 1 वोल्ट के बैटरी से एक विद्युत बल्ब, ठीक है, एक विद्युत बल्ब विभवांतर एमीटर तथा स्विच को जोड़ दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? जोड़, जिसमें एमीटर चालक में प्रवाहित धारा को मापते हैं। क्या करते हैं? मापते हैं बच्चों, ठीक है, जिसमें एमीटर चालक में प्रवाहित धारा को मापते हैं। विभवांतर दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को मापता है, ठीक है बच्चों। ओम के अनुसार चालक से, ओम के अनुसार, ठीक है, ओम के अनुसार चालक से प्रवाहित विद्युत धारा को
धारा उस चालक के विभवांतर का सीधा क्या होता है, समानुपाती होता है, जो हम ऊपर बात कर चुके हैं बच्चों। तो बच्चों देखिए, अर्थात विभवांतर बढ़ने पर धारा का मान बढ़ता है, जैसे ठीक है, क्या है 2 वोल्ट तो 2 एम्पीयर हो जाएगा, धारा का मान बढ़ जाएगा। अगर 2 वोल्ट है तो 2 एम्पीयर भी हो जाएगा बच्चों। अब देखिए प्रतिरोध क्या है, प्रतिरोध रेजिस्टेंस, जिसे आर से प्रदर्शित किया जाता है, चालक से प्रवाहित विद्युत धारा का विरोध करने वाला यंत्र को क्या कहते हैं, प्रतिरोध। क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं बच्चों। जो देखिए चालक से प्रवाहित धारा का विरोध करता है, ऐसा यंत्र वह क्या कहलाता है, प्रतिरोध कहलाता है। जैसे बच्चों आर बराबर वी अपान आई, तो ठीक है, विभवांतर बटे आपका विद्युत धारा। तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, ओम होता है। क्या होता है, ओम। क्या होता है बच्चों, ओम। ओम का संकेत क्या होता है, देखिए ओम ऐसे भी लिखा जाता है और इस प्रकार से भी ओम लिखा। तो आर बराबर वी अपान आई, तो क्या करते हैं, वोल्ट बटे एम्पियर बराबर क्या हो जाएगा, ओम। क्या हो जाएगा, ओम। एक ओम बराबर एक वोल्ट ए मीटर, एक एम्पियर अरे वोल्ट, ठीक है, प्रति एम्पियर, या एक ओम बराबर क्या होता है, एक वोल्ट क्या होता है, इनवर्स, ठीक है, एम्पियर इनवर्स होता है बच्चों। अब देखिए एक ओम को परिभाषित करें। यदि किसी चालक के सिरों पर 1 वोल्ट का विभवांतर लगाने से चालक में 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होती है, तो चालक का प्रतिरोध 1 ओम कहलाता है। क्या कहलाता है, 1 ओम कहलाता है बच्चों। क्या कहलाता है, 1 ओम कहलाता है। तो प्रतिरोध किन-किन बातों पर निर्भर करता है, इसको देखते हैं। प्रतिरोध किन-किन बातों पर निर्भर करता है? चालक तार की लंबाई पर, चालक तार की मोटाई पर, चालक तार की प्रकृति पर, चालक तार के ताप पर। ताप बढ़ाने से चालक का प्रतिरोध बढ़ता है। ठीक है, ताप बढ़ाने से चालक का प्रतिरोध बढ़ता है बच्चों। तो बच्चों देखिए, हम क्या देखेंगे, ग्राफ भी तथा आई के बीच क्या देखेंगे। यदि विभवांतर भी को एक्स अक्ष पर, कहाँ पर, एक्स अक्ष पर, धारा को वाई अक्ष पर, धारा को वाई अक्ष पर, तो इसको मान लीजिए वाई, इसको मान लीजिए एक्स, ठीक है बच्चों। तो अक्ष पर लेकर भी तथा आई के बीच एक ग्राफ खींचा जाता है। क्या खींचा जाता है, ग्राफ। तो प्राप्त ग्राफ एक सरल रेखा होता है। इससे सिद्ध होता है कि विद्युत धारा आई, ठीक है, विभवांतर भी के समानुपाती होता है। तो बच्चों इससे यह सिद्ध होता है, जैसे अगर 1 एम्पीयर, ठीक है, धारा प्रवाहित हो रहा है, तो उस पर, ठीक है, विभवांतर कितना होगा, 1 वोल्ट। अगर 2 एम्पीयर धारा प्रवाहित हो रहा है तो 2 वोल्ट। 3 एम्पीयर धारा प्रवाहित हो रहा है तो उसपे विभवांतर 3 वोल्ट। इस प्रकार से बच्चों क्या होती है होती है। जैसे देखिए 1 एम्पीयर धारा प्रवाहित होने पर 1 वोल्ट विभवांतर लगेगा। 2 एम्पीयर धारा प्रवाहित होने पर 2 वोल्ट 2 वोल्ट लगेगा। तो इस प्रकार से अगर धारा बढ़ेगा तो आपके विभवांतर का मान भी बढ़ जाएगा। तो हम कह सकते हैं I समानुपाते V। तो R बराबर रो अपान एल बटे ए। R बराबर रो बटे एल अपान ए। तो ये क्या है, क्षेत्रफल है, ठीक है बच्चों। तो देखते हैं, रो यह एक नेतांक है जिसे प्रतिरोधकता कहते हैं। रो का एसआई मात्रक क्या होता है, ओम मीटर। क्या होता है, ओम मीटर होता है बच्चों, ठीक है। अब देखिए धातु और मिश्र धातु का प्रतिरोधकता सबसे कम है। क्या है, सबसे कम है बच्चों। इसको इम्पोर्टेंट है, नोट कर लीजिए। अर्थात यानी विद्युत रोधकता पदार्थ का अधिक, चांदी का, ठीक है, चांदी का प्रतिरोधकता सबसे कम होता है, सबसे कम होता है बच्चों, नोट कर लीजिए। पारा का प्रतिरोधकता सबसे अधिक होता है, चांदी का कम होता है, पारा का अधिक होता है बच्चों। चालक तार में गतिशील कण इलेक्ट्रॉन होता है, चालक तार में गतिशील कण क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। विद्युत धारा की दिशा इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में माना जाता है। क्या माना जाता है, विपरीत दिशा में माना जाता है बच्चों। तो देखिए है, आगे क्या है,
प्रतिरोध या प्रतिरोधक का समूह, इसके दो समूहों में संयोजन किया गया। पहला श्रेणी क्रम संयोजन, दूसरा समांतर क्रम संयोजन में। तो बच्चों आगे देखते हैं। तो बच्चों देखिए, पहला हमारा क्या है, श्रेणी क्रम का संयोजन। तो श्रेणी क्रम देखिए, श्रेणी क्रम संयोजन के लिए समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो बच्चों चलते हैं, देखते हैं कि माना कि तीन प्रतिरोध R1, R2, R3 को एक श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। कहाँ पर जोड़ा गया है? श्रेणी क्रम में। बच्चों कहाँ पर? देखिए, ये आपका R1, R2, R3 श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। और इसके बीच अलग-अलग विभवांतर V1, ठीक है, V2 तथा V3 है। V1, V2, V3 है बच्चों। जिसमें क्या होते हैं, जिससे प्रवाहित विद्युत धारा का मान समान होता है। क्या होता है? विद्युत धारा। इनमें क्या देखिए, आई क्या होता है? एक समान होता है बच्चों। जिनमें धारा प्रवाहित की जा रही है वह एक समान होगा। तो बच्चों देखते हैं, जैसे V बराबर क्या हो जाए है, V1 प्लस V2 प्लस V3। तो बच्चों ओम के नियम से, किसके नियम से? ओम के नियम से। तो V बराबर क्या होता है? I इंटू आर। क्या होता है? I इंटू आर। तो बच्चों ये गलत है आपका ये, ठीक है। समीकरण आपका एक यहाँ पर है जो बच्चों। तो V1 बराबर क्या हो जाएगा? I R1, ठीक है, आई इंटू आर वन। वी टू बराबर आई इंटू आर टू, समीकरण दो। V3 बराबर आई इंटू आर थ्री, ये समीकरण तीन है। तो बच्चों समीकरण तीन है, तीन। अब देखेंगे क्या है। अब समीकरण एक तथा समीकरण तीन को जोड़ने पर, समीकरण एक तथा समीकरण को तीन में जोड़ने पर, तो बच्चों चलते हैं। V1 प्लस V2 प्लस V3, तो हमारा क्या हो जाएगा? समी आई इंटू आर वन प्लस आई इंटू आर टू प्लस आई इंटू आर थ्री। तो बच्चों इनमें क्या होगा? आई को हम कॉमन ले रहे हैं। क्या? भी बराबर आई को कॉमन ले लिए। तो हमारा आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री, जो समीकरण चार प्राप्त हुआ। तो बच्चों अब देखते हैं, जैसे देखिए क्या है, समतुल्य प्रतिरोध। क्या है? समतुल्य प्रतिरोध आर एस मान लीजिए। तो भी बराबर आई इंटू आर एस, समीकरण फाइव। तो समीकरण चार, समीकरण पांच तथा समीकरण चार थे। तो आई आर एस बराबर, ठीक है बच्चों, आई आर एस बराबर आपका, जो आई से आई क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री। तो बच्चों आर एस बराबर आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री। तो ये बच्चों क्या है? श्रेणी क्रम का संयोजन। आर एस क्या है? श्रेणी क्रम संयोजन का समतुल्य प्रतिरोध है बच्चों। तो अब हम आगे देखते हैं समांतर क्रम। क्या देखेंगे? समांतर क्रम। तो बच्चों देखिए, समांतर क्रम संयोजन के लिए समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो माना कि तीन प्रतिरोध, माना देखिए R1, R2, R3, ठीक है बच्चों, को समांतर क्रम में जोड़ा गया है, जिसमें धारा का मान अलग अलग, धारा का मान क्या है? अलग अलग है बच्चों। तो धारा का जैसे ये आपका धारा का मान अलग अलग है। तो आपका जैसे ये हो जाए I1, ये हो जाए I2 और ये हो जाए आपका I3। तो बच्चों इनमें धारा का मान अलग अलग है, I1 एवं I2 तथा I3, जिसके बीच का, ठीक है, बीच समान विभवांतर भी है। इनके बीच का विभवांतर क्या है? समान है, भी है बच्चों। क्या है इनके बीच का? देखिए समांतर विभवांतर भी है। क्या है? भी है बच्चों। तो बच्चों अब देखते हैं, जैसे आई बराबर, ठीक है, I1 प्लस I2 प्लस I3। तो बच्चों यहाँ भी देखेंगे ओम के नियम से, ओम के नियम से I बराबर भी अपान आर। तो भी अपान आर बच्चों। तो I1 बराबर भी अपान आर वन, समीकरण एक। I2 बराबर भी अपान आर टू, समीकरण दो। I3 बराबर भी अपान आर थ्री, समीकरण तीन। तो बच्चों तीन हो गए, तीन समीकरण।
तो समीकरण 1 और 2 तथा समीकरण 3 को जोड़ने पर तो I1 प्लस I2 प्लस I3 ठीक है बच्चों। I1 प्लस I2 प्लस I3 तो बटे R1 प्लस V अपान R2 प्लस V अपान R3। तो इनमें बच्चों क्या होता है, V हम कॉमन ले लेंगे तो हमारा I बराबर V, तो 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 समीकरण क्या हुआ, 4 प्राप्त हुआ। तो बच्चों अब देखते हैं, जैसे देखिए समतुल्य प्रतिरोध आर पी, तो आई बराबर वी अपान आर पी, तो समीकरण, ठीक है बच्चों, यह समीकरण आपका, ठीक है, चौथा है, यह समीकरण आपका पांचवा है। क्या है, पांचवा। ठीक है बच्चों, तो वी अपान आर समीकरण 4 तथा 5 से, तो वी अपान आर पी तो बराबर भी, तो अंडर रूट 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो बच्चों यहाँ भी से भी डिवाइड हो गया, तो 1/RP बटे बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो बच्चों यह आपका क्या हुआ, यह आपका श्रेणी, अरे समांतर क्रम में है, तो आप इस समांतर क्रम में संयोजन के लिए यह क्या है, समतुल्य प्रतिरोध है बच्चों, समतुल्य प्रतिरोध है। तो बच्चों आगे देखते हैं। तो बच्चों देखिए क्या है, श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन में क्या करिए, अंतर स्पष्ट कीजिए। तो बच्चों पहला देखेंगे, क्योंकि श्रेणी क्रम में जोड़े हुए प्रतिरोध का समतुल्य प्रतिरोध उस प्रतिरोधक के अलग अलग प्रतिरोध के योग के बराबर होता है, जैसे आर एस बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 बच्चों। वहीं अगला है समांतर क्रम संयोजन में पार्श्व क्रम में जोड़े प्रतिरोध इस प्रकार थे, समतुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम उस प्रतिरोध के अलग अलग प्रतिरोध के व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है, तो 1/RP P बराबर 1/R1 प्लस R2 प्लस R3 बच्चों। अगला क्या है दूसरा, इसमें धारा का मान समान होता है, इसमें धारा का मान समान नहीं होता है। और बच्चों इसमें प्रत्येक प्रतिरोध का विभवांतर अलग अलग होता है, और इसमें प्रत्येक प्रतिरोध का विभवांतर एक समान होता है बच्चों। तो अगला देखिए, यदि चौथा, यदि इसमें परिपथ से एक प्रतिरोध को हटा देने पर उसमें प्रवाहित होने वाली धारा का मान शून्य होता है, और इसमें धारा प्रवाहित होती रहेगी। तो बच्चों अब देखिए आगे क्या है हमारा, विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। तो जब किसी चालक से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वह चालक गर्म हो जाता है। क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है, अर्थात विद्युत ऊष्मा का ऊष्मा में रूपांतरण हो जाता है। इससे ही विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रवाह कहते हैं। क्या कहते हैं, ऊष्मीय प्रवाह कहते हैं बच्चों। तो बच्चों देखिए एक बार फिर रिपीट कर लीजिए, ये जैसे जब किसी चालक से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तब वह चालक गर्म हो जाता है। क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है बच्चों, अर्थात विद्युत ऊष्मा का ऊष्मा में रूपांतरण होता है। इससे ही विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रवाह कहते हैं। क्या कहते हैं, ऊष्मीय प्रवाह कहते हैं बच्चों। तो यह बच्चों क्या था, आपका एक कंप्लीट हो गया है एक वीडियो में। तो बच्चों क्या करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक बच्चों के पास शेयर करिए करिए वीडियो पहुंचे, जिससे वो पढ़ सके और ठीक है, और अच्छा एग्जाम में अच्छा नंबर ला सके। तो बच्चों यह क्या था, आपका वन साइड में पूरा चैप्टर खत्म हो गया। तो बच्चों यह आपका वन साइड में पूरा चैप्टर समाप्त हो गया। तो बच्चों हम नेक्स्ट वीडियो आपके लिए, अगला कौन सा चैप्टर है, विद्युत, ठीक है, अगला आपका बच्चों विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव है। क्या है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव है। तो अगला वीडियो हम आपको लेकर आएंगे बच्चों, तो आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपके साथ हैं और बच्चों हम आपके लिए न्यू न्यू वीडियो लेकर आएंगे।